अपने आसन को जीत के ही कथा में बैठना चाहिए। बोले तो आसन लगा के बैठना चाहिए। अब कितने लोग आसन लगा के बैठे हैं सभी जानते हैं। 4 घंटे की कथा में 40 बार आसन बदल लेते हैं। ऐसे तो बैठा ही नहीं जाता हम लोगों से ना, कभी ऐसे। अच्छा, बहुत से इतने बढ़िया पैर पसार के बैठ जाएंगे, लंबे पांव करके ठाकुर जी के आगे पैर ही पसार लेंगे। अच्छा, पैर पसार के ठाकुर जी को अपने चरणों का दर्शन करा रहे हो हैं? क्यों भैया? दूसरी बात ध्यान से सुनना, बुजुर्गों की बात तो छोड़ो। जो देखो, 3 लोगों के लिए नियम लागू नहीं होते। पहला बच्चा, दूसरा रोगी और तीसरा बुजुर्ग। 3 पर कोई नियम लागू नहीं होता। अब जैसे कोई बच्चा है, वो चाहे बैठे चाहे लेटे चाहे खड़ा हो के कैसे भी सुने, उसको सब क्षमा है, क्योंकि बालक है, उसे क्या पता। कोई रोगी है, अब रोगी बीमार व्यक्ति बेचारा आसन लगा के थोड़ी बैठ सकता है, तो उसको भी क्षमा किया गया है। और तीसरा वृद्ध, जो बुजुर्ग हैं, जिनका शरीर अब शिथिल हो गया है, वो साथ नहीं देता है, तो वो कैसे भी बैठे चलेगा। तो बुजुर्गों की बातें तो छोड़ो, हम तो नौजवानों को देखते हैं, उनकी बुरी हालत। बोलो राधे राधे। भाई कोई 80-85 साल का व्यक्ति हो, समझ में आता है कि भाई बूढ़ा है, बुजुर्ग है। लेकिन जो 25 साल के, 30 साल के, 35 साल के नव युवक हैं, वो भी बार बार आसन बदलते हैं। बैठो ही ना जाए उनसे, ये ठीक नहीं है। बढ़िया खा रहे हैं, बढ़िया सो रहे हैं, बढ़िया व्यवस्था मिल रही है, और फिर भी हमें आसन लगाने की आदत नहीं, अनुभव नहीं। अच्छा, सच बात कहें, पहला ही नियम गड़बड़ है। आगे तो चर्चा हम बाद में करें। पहला ही नियम मजबूत नहीं है। आपके शरीर में कोई तकलीफ है, कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, कोई परेशानी है, फिर चाहे बैठ के सुनो चाहे लेट के सुनो, कृपा होगी। और शरीर एकदम स्वस्थ है, मस्त है, और फिर भी आसन बदल रहे हो, तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। प्रेम से बोलो राधे राधे। ऐसे आजकल हम नियम कम बताते हैं, क्योंकि अब लोगों पे नियम लागू नहीं होते। एक जगह कहीं कथा हम करने गए और ऐसी चर्चा हो रही थी, नियम हमने थोड़े बता दिए ज़्यादा, हालांकि लागू नहीं किए, बताए थे। शाम को ही महाराज 10-20 लोग मिलने आए, बोले महाराज कल से कथा में नहीं आएंगे। मैंने कहा क्यों भैया, हमसे कोई गलती हो गई? बोले महाराज आप नियम बहुत बताते हो, कथा में नियम मत बता। मैंने कहा मैं नहीं बताता हूं, व्यास जी ने लिखा है, देखो श्रीमद् भागवत में लिखा है, जितासनो। अब उसे तो हम नहीं मिटा सकते, जो लिखा है भागवत में वही तो सुनाएंगे। हम मनगढ़ंत तो सुनाते नहीं कि मन में जो आवे सो सुनाओ, ऐसा नहीं है। जो श्रीमद् भागवत का वर्णन है वही किया जा रहा है। तो पहला नियम है जितासनो, अपने आसन को जीतो। सुबह सुबह मौका लगे तो थोड़ा सा योगा किया करो। बोलो राधे राधे। शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। योगा करने से शरीर स्वस्थ रहता है। और केवल भोगा करने से क्या होगा? योगा करते नहीं हो, भोगा करने में लगे, ले आओ जो मिले सो ले आओ, छोड़ना कुछ है नहीं। बोलो राधे राधे। तो शरीर अच्छा थोड़ा ही रहेगा। एक ही काम हो सकता है, या तो जीभ पर कंट्रोल कर लीजिए या शरीर को बिगाड़ लीजिए, एक ही काम होगा। शरीर सुधारना है तो अपनी जिह्वा पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। 4 रोटी की भूख हो 3 में निपट जाओ, सबसे अच्छी बात है। शरीर अगर अच्छा रखना है तो योगा करिए, शरीर के प्रति वफादार रहिए, प्राणायाम करिए। प्राणायाम से श्वास कंट्रोल रहती है। कपाल भारती वगैरह जितने आसन हैं, ये थोड़ा बहुत कुछ तो होना चाहिए, जरूरी है। क्योंकि आज का रूटीन ऐसा है व्यक्ति का कि जो धीरे धीरे सब बिगड़ गया है। खान पान अच्छा शुद्ध नहीं रह गया, हवा शुद्ध नहीं रह गई, तो कम से कम थोड़ा योगा का सहारा लिए रहोगे तो कुछ हद तक आप ठीक बने रहोगे। आगे लिखते हैं जित संगो जितासनो जित श्वासो, श्वास को जीतो प्राणायाम से। जित संगो, संग का मतलब है असंग होकर कथा सुननी चाहिए। जैसे आप सब यहां बैठे हैं, सब एक दूसरे के परिचित हैं, लेकिन जब तक आप कथा में बैठे हैं, बगल वाले को भी भूल जाओ कि हम इसको जानते हैं।
फिर उसको भूल करके केवल इनको देखो, बस इधर ध्यान हो और कथा में मन लगाओ, बेड़ा पार। क्यों बगल वाले पे नजर जाती है, समझ जा अरे ये तो हमारी फलानी रिश्तेदार है, हमारे फलाने मेहमान है, तो बस कथा से ध्यान हटाओ, बातचीत चालू हो जाती है, फिर कथा का लाभ नहीं मिलता है। जित संगो असंग हो के कथा को श्रवण करो। आगे लिखते हैं जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जीतो और फिर भगवान में मन लगा करके भगवान की कथा को श्रवण करो। ये सारे नियम बताए गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, मन लगा करके कथा श्रवण करेंगे तो फल की प्राप्ति होगी। आजकल लोग प्रश्न करते हैं कि गुरुजी एक बात बताओ, कथाएं तो इतनी होती हैं लेकिन समाज में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता, कुछ बदलाव नहीं दिखता, भीड़ इतनी होती है। आप देखो ना कथाओं में कितनी भीड़ होती है। यहां तो हम लोग एक छोटे स्वरूप में कथा कर रहे हैं, बड़े बड़े पांडालों में देखो 10-10 हजार 20-20 हजार लोग कथा सुनते हैं, तो इतनी भीड़ होती है पर परिवर्तन क्यों नहीं होता? तो मैं उनसे एक ही बात कहता हूं, भैया लोग तो आते हैं कथा में बैठते हैं, लोग तो कथा में बैठते हैं पर कथा लोगों में नहीं बैठती। बोलो राधे राधे। फिर से मैं निवेदन करूं, केवल आपके बैठने से काम नहीं होगा। आप यदि बैठे हैं तो कथा को भी तो बिठाओ, उसको भी तो जगह दो। अब कथा जब आएगी नहीं अंदर, अंदर बैठेगी नहीं तो परिवर्तन कहां से होगा? हम लोग तो बस क्या करते हैं, एक कान से सुने दूसरे से धीरे खिसका दिए कि भाई कहीं अंदर न चली जाए, क्योंकि अंदर गई सोई मुंबई छूटी। बोलो राधे राधे। कथा अंदर गई सोई मुंबई छूटी, फिर कहां आना है? बोले वृंदावन। भैया हर किसी को इतना सौभाग्य नहीं मिलता, हर कोई इतना सौभाग्यशाली नहीं होता जिसकी दुनिया छुड़ा दे भगवान। हर किसी को वृंदावन बुला लें ठाकुर जी, ऐसा सौभाग्य सबको नहीं मिलता। सौभाग्य भी उनकी कृपा से ही संभव है।